शुक्रिया जनाब स्पीकर। आप के साथ जिस तरह डिस्कशन हुई आपके चैम्बर में, आपके सेक्रेटरीट का ख्याल था कि ये मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ऊपर है, गो के मेरी ओपिनियन है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ऊपर नहीं है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में कहता है कि शैल अनाउंस द रिजल्ट्स। तो वी विल अनाउंस द रिजल्ट्स। वो जो SPK है या जो भी उसका टेस्टिंग सर्विस है, दे विल अनाउंस द रिजल्ट्स इन अ डे और सो, और मे बी इन अ वीक और सो, बिकॉज उस पर टाइम फ्रेम नहीं है। लेकिन उसके आगे जो है वो जो रूल्स ऑफ बिजनेस है हमारे भर्ती करने के 2019 के, उसके मुताबिक होगा। एनी हाउ, हम क्योंकि आपके सेक्रेटरीट को और किसी भी मेंबर को किसी किस्म के कॉन्टेम्प्ट में या किसी किस्म के ऐसे इशू में नहीं लाना चाहते और ना खुद करना चाहते, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हम इस पर इतना सा वेट कर लें कि AG इज़ नॉट हेयर, ही इज़ इन इस्लामाबाद, ही विल बी कमिंग बैक बाय टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। सो ऑन मंडे पहले हम उससे ये ओपिनियन ले लें, ये ऑगस्ट हॉल, कि हम इस पर डिबेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर उसकी ओपिनियन हुई कि हम कर सकते हैं तो हम पे डिबेट कर लेंगे। अगर उसकी ओपिनियन हुई कि डिबेट नहीं कर सकते, तो अगर सुप्रीम कोर्ट हमारे इस जिरगे का दरवाज़ा बंद कर लेगा तो हम ओपन ना सही तो बंद कमरों में बैठ के आपस में डिस्कशन शुरू कर देंगे। मुनासिब तो ये है कि इस फोरम पे हो। अगर वो नहीं कर सके हम, तो फिर हम AG से जो भी मशवरा लेंगे। तो मेरा आपसे ये गुजारिश है कि इसको डेफर करें टिल नेक्स्ट योर सिटिंग। जी, आप रूलिंग दे चुके हैं कि इस पर डिबेट नहीं हो सकती इस वक्त जब तक AG अपनी राय नहीं देगा, जब तक रिजल्ट अनाउंस नहीं होगा। कैसे पता कि कौन जीता है कौन आ रहा है? तो ये लोग जो बाहर बैठे हुए हैं, ये कौन लोग हैं? Exactly. मेहरबानी करें, पहले रिजल्ट अनाउंस होने दें, पता चले कि कौन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन थी वो किस चीज़ पे थी? सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन पे प्रोब थोड़ी किया। सुप्रीम कोर्ट पे तो जो जिस वजह से हाई कोर्ट गए थे लोग, उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस दी थी कि किस तरह होगा। तो हाई कोर्ट के अगेंस्ट एक फैसला है, तो लेट द AG कम। कोई देखे जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, 200 लोग हम वो भी ला सकते हैं जो इनके कैंसिलेशन के हक में, 200 लोग आ सकते हैं जो इनके होने के हक में। जब रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ, पता ही नहीं है कि किसने भर्ती होने, तो ये बाहर आके कैसे कौन बैठ गया? इन लोगों को इसका मतलब है कि पता है कि हमारे टेस्ट पास है, जबकि टेस्ट तो अभी तक अनाउंस ही नहीं हुआ, रिजल्ट अनाउंस ही नहीं हुआ। तो इस डिबेट को यहीं पे रहने दें, AG को आ जाने दें। हाँ, इनके साथ बातचीत कर रही है मैडम राइला, चली जाए, बाकी 2 दोस्त चले जाए, या जिसको आप नॉमिनेट करें उनसे बात करें, उनसे कहें कि ज़रूरी नहीं है कि हम ये टेस्ट कैंसिल करने जा रहे हैं। हम एक ओपिनियन ले रहे हैं, एक ओपिनियन। इस अगर अब खुद तो कहते हैं कि सारी चीज़ों पे एतमाद में लिया करें, ये ऑगस्ट हॉल है जो सुप्रीम है। जब इसको सुप्रीम करने की बात करते हैं, जब इससे राय लेने की बात करते हैं, तो आप कहते हैं बंद कमरे में कर लें, जो आप मुनासिब समझे। अपोजिशन लीडर ये समझते हैं कि ना इस पर डिबेट करें, कुछ करें, बिस्मिल्लाह करते हैं। जिस तरह सिस्टम चल रहा है चलने देते हैं। जिसने खरीदनी है नौकरी खरीद ले, रेवड़ियों की तरह बट रही है, खरीदने वाले खरीद लेंगे। तो माहौल अगर ये रखना है, अगर चीज़ें ठीक करनी है, तो उसमें ओपिनियन डिफरेंट हो सकती है। हो सकता है आपकी ओपिनियन मेरे से डिफरेंट हो, लेकिन एटलीस्ट डिबेट तो हो, एटलीस्ट पता तो चले, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को पता चले कि कौन क्या कह रहा है। हमारे जिन्होंने हमें वोट दे के यहाँ पर भेजा है, उनको तो नॉलेज हो कि हमारी यहाँ पर डिबेट कितनी हेल्दी है। अगर हम हाउस में एक डिबेट कराना चाहते हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट के लॉज या रूल्स ऑफ बिजनेस असेंबली के, वो AG बेहतर बता सकता है। मेरा और सेक्रेटरी साहब का इख्तलाफ हो सकता है इस पर। जो एडवोकेट जनरल है, उसने आके लॉ की तशरीह करनी है। जब वो तशरीह करेगा, वो कहेगा नहीं इस पर डिबेट नहीं हो सकती, नहीं करेगी। अगर उसने कहा डिबेट होगी, तो फिर आपका ये ओपिनियन है, आप अपनी ओपिनियन दें। डॉक्टर साहब का मुख्तलिफ है, कोई और ओपिनियन हो, इधर जहूर साहब का कोई ओपिनियन हो, जिस फाजल मेंबर का जो ओपिनियन है वो देगा। अब इस पर डिबेट करनी है या नहीं करनी है, ये फैसला मैं और आप नहीं कर सकते हैं। इसकी इंटरप्रटेशन जो है वो एडवोकेट जनरल करता है, और इसी के लिए सरकार उसको तनख्वाह देती है कि वो आकर इन डिसीजंस की इंटरप्रटेशन करे। तो वो आएगा, इंटरप्रटेशन करेगा। आज यहाँ पे नहीं था, उसकी सुप्रीम कोर्ट में कोई हेयरिंग थी, तो नेक्स्ट डे पे इंशाल्लाह इस पर बहस हो जाएगी। मेरा ख्याल है इस पर मजीद बहस की ज़रूरत नहीं है।